कल शाम को आरजेडी कार्यकर्ता सीधे पहुंचते हैं राबरी आवास और वहां पे जाके संजय यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करते हैं। कहते हैं किसी हरियाणा वाले का बिहार में कुछ नहीं चलने वाला और ना ही कुछ लेना देना है। यही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी हत्थे लेते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बहन रोहिणी आचार्य से माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो यह आंदोलन और भी भड़क सकता है। पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से रोहिणी आचार्य के अपमान को लेकर अब आरजेडी कार्यकर्ता ही सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के विरोध में और वहीं पे संजय यादव के हरियाणा भेजने की बात को कर रहे हैं, उनके नाम को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ और उसके बाद हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब वो बेटी जो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की है, वो बेटी जो लालू प्रसाद यादव के लिए हमेशा स्टैंड लेते रही हैं। तेजस्वी यादव को कोई कुछ बोल देता था तो सबसे पहले कोई बोलता था तो वो रोहिणी आचार्य थी। अब उनको जो है वो साइडलाइन किया गया और ना कि सिर्फ साइडलाइन किया गया बल्कि उनका अपमान किया गया। उनको लेके चप्पल मारने दौड़े थे लोग और वो रोते रोते वापस सिंगापुर गई हैं, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। ये आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है। सोनपुर से आरजेडी कार्यकर्ता आते हैं, सीधे पहुंचते हैं राबरी आवास। ये देख लीजिए, ये तमाम कार्यकर्ता है और पहुंचने के साथ ही वो तेजस्वी यादव के ऊपर, इसके अलावा संजय यादव के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब संजय यादव की तो बखिया उधेर के रख देते हैं। कहते हैं भाई साहब इनको तुरंत तुरंत के तुरंत हरियाणा भेजो, इनकी यहां कोई जरूरत नहीं है, इनकी यहां कोई दरकार नहीं है, ये चुपचाप हरियाणा जाए। बिहार में किसी हरियाणा वाले का कोई कुछ नहीं चलने वाला। वो इंसान सब कुछ बर्बाद करके रखा है, सब कुछ तबाह करके रखा है और इस वजह से संजय यादव जो हैं उनको तुरंत हरियाणा भेजा जाए। हालांकि कल जब विधायक दल का मीटिंग चल रहा था, सब कुछ सबने देखा था कि भाई साहब कैसा माहौल है। उस दौरान भी संजय यादव वहां पे पहुंचे थे। भले तेजस्वी यादव का मुंह लटका था लेकिन संजय यादव मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आरजेडी में उसके बाद उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ये सब कुछ देखने के बाद कार्यकर्ताओं को भी लगा होगा कि भाई साहब बहन रोते रोते जा रही हैं, उनके पीछे पीछे 3 और बहनें चली गई, लेकिन उसके बाद भी संजय यादव का ये ओहदा इतना बड़ा क्यों है कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं रहा या फिर उनको कुछ भी कोई नहीं कह रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये तमाम कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं, बिहार के लोग भी सोच रहे हैं और इसी वजह से कार्यकर्ताओं का एक हुजूम जो है वो राबरी आवास पहुंच के संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, उनको हरियाणा भेजने की बात कर रहा था और कह रहा था कि भाई साहब इनको हरियाणा भेजा जाए, इनकी यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो ये चुपचाप जो है वो हरियाणा चले जाएं। इस तरीके की बातें जो है वो शुरू हो गई है और संजय यादव को लेके अब आरजेडी में सिरफुटौल वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है, जहां पे अपने ही कार्यकर्ता आरजेडी के कुछ नेताओं के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी जब अपने काफिले के साथ निकले थे तो उनके पीछे भी भैया बचाला का जो है वो आवाज करता हुआ कुछ लोग दौड़ा था। ये भी माना जा रहा है कि भाई साहब उनको भी टारगेट किया गया, तंज किया गया और अब देख लीजिए सीधे राबड़ी आवास पे पहुंच के हो हल्ला शुरू है और कहा जा रहा है कि भाई अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। रोहिणी के साथ जो हुआ है उसके लिए तेजस्वी यादव को जाके रोहिणी आचार्य से माफी मांग लेनी चाहिए, तब जाके सब ठीक होगा और उससे पहले संजय यादव को हरियाणा भेजना पड़ेगा। मतलब संजय यादव को लेके पूरा माहौल आरजेडी में अब गर्म है और आरजेडी वाले तुरंत चाहते हैं कि संजय यादव को हरियाणा भेज दिया जाए, उनकी यहां पे कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से संजय यादव अब आरजेडी कार्यकर्ताओं के नजर पे बसे चढ़े हैं उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उनको हरियाणा भेजना चाहिए जो आरजेडी कार्यकर्ता जाके वहां पे कह रहे हैं राबड़ी आवास पे? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।